नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं गायत्री। लेकर आई हूं तेज रफ्तार से उत्तराखंड की हर अहम खबर, दिन भर का पूरा अपडेट। तो चलिए जल्दी से निकलते हैं खबरों के सफर पर। बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी अमरजीत सिंह उर्फ बिट्टू को उत्तराखंड एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। अमरजीत पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। अमरजीत का एनकाउंटर रुड़की के भगवानपुर के जंगल में हुआ। पुलिस की टीम एक ढाबे के पास चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान बाइक सवार 2 लोगों को रोकने की कोशिश की गई तो वो कलियर की तरफ भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया और दोनों को घेर लिया। तब बदमाशों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इसमें एक बदमाश ढेर हो गया। उसकी पहचान अमरजीत सिंह उर्फ बिट्टू के रूप में हुई है, जो उधम सिंह नगर जिले के नानकमत्ता गुरुद्वारा परिसर में डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह के 2 हत्यारों में से एक था। अमरजीत तो मारा गया, लेकिन उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। लगातार देहात और सिटी क्षेत्र में चेकिंग चल रही थी। इस बीच हमें ये सूचना प्राप्त हुई थी कि भगवानपुर में एक बैरियर को क्रॉस करके एक संदिग्ध बाइक से 2 व्यक्ति वहां से निकले हैं। जिनका पीछा किया गया, उनको रोकने की कोशिश की गई। उनके द्वारा फायर किया गया था हमारे सुरक्षा बलों के ऊपर, जिस पर पुलिस द्वारा तत्काल उसको न्यूट्रलाइज किया गया। उसमें एक व्यक्ति जो घायल था उसे तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई थी। एक व्यक्ति भागने में कामयाब रहा था, जिसकी अभी हम लोग कॉम्बिंग कर रहे हैं। गढ़वाल रेंज के आईजी करण सिंह नगनियाल ने कहा है कि नानकमत्ता गुरुद्वारे के डेरा कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या को उत्तराखंड पुलिस ने चुनौती के रूप में लिया है। हत्याकांड के बाद से ही एसटीएफ और पुलिस मिलकर दोनों हत्यारों अमरजीत सिंह और सरबजीत सिंह की तलाश कर रही थी। अमरजीत सिंह और सरबजीत पर पुलिस ने इनामी राशि भी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी थी। ये खटीमा में 28 तारीख को वहाँ नानकमत्ता साहिब में जो तरसेम सिंह जी थे, उसका जो मर्डर किया था, वो वाले अपराधी थे इसमें। नहीं, इसमें जो है कि तमाम लोगों से पूछताछ की गई, तब ये लोग चिन्हित हो चुके थे। सीसीटीवी में स्पष्ट था। उसी के आधार पर इनका एड्रेस वगैरह मालूम हुआ था। तो लगातार हमारी एसटीएफ उत्तराखंड की, उधम सिंह नगर की पुलिस सब लगी हुई थी और सफलता मिली यहाँ पर। उत्तराखंड पुलिस ने ये भी अपडेट दिया है कि नानकमत्ता गुरुद्वारे में हुए हत्याकांड मामले में अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये खुलासा पहले ही हो चुका है कि बाबा तरसेम सिंह की हत्या के पीछे वर्चस्व की लड़ाई थी और बाबा की हत्या 10 लाख की सुपारी देकर कराई गई थी। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने नानकमत्ता गुरुद्वारा हत्याकांड को लेकर श्रेष्ठ उत्तराखंड चैनल से की है खास बातचीत। इस दौरान डीजीपी ने कई अहम जानकारियां दी। डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा है कि नानकमत्ता गुरुद्वारे के डेरा कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या की साजिश में कई नामी गिरामी चेहरे शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के भी इस हत्याकांड से तार जुड़े हो सकते हैं। भीड़ में 1 लाख का इनामी जो इस केस में प्रकाश में आया था, ये मारा गया है। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में हमारी जो ये एसआईटी इस केस में लगी है, न सिर्फ इस घटना के पीछे जो बड़ा षड्यंत्र था उसका खुलासा करेगी, और जो दूसरा फरार इसमें हमलावर है उसको भी हम जिंदा या मुर्दा कानून के सामने लाने में सफल होंगे। सर, तार जुड़ने की अगर बात की जाए तो जो ये बिट्टू मारा गया है, इसके तार कहाँ तक जुड़ रहे हैं और क्या कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग या उसका भी कनेक्शन निकल रहा है? अभी हम कई अलग अलग संभावनाएं जिन पे काम कर रहे हैं, और अभी मैं अगर किसी भी ठोस बात पे बात करूंगा तो उससे हमारा इन्वेस्टिगेशन प्रभावित होगा। पर मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए बस ये कहूँगा कि हमें इसमें ठोस सुराग मिले हैं, हम कुछ और एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, और जल्दी ही हम इस घटना में जो शामिल बाकी जो फरार लोग हैं उन तक, जो और लोग हमारी विवेचना में आएंगे उनका भी हम खुलासा करेंगे, मेन कॉन्स्पिरेटर्स तक पहुँचेंगे, और इस तरह से इस इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से हम एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करेंगे कि आने वाले दिनों में और भी अपराधी जो उत्तराखंड में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने के बारे में सोच रहे हैं, वो 2 बार सोचें ऐसी घटना को करने। नैनीताल में एक बड़ा हादसा हुआ है। एक बोलेरो गाड़ी 200 मीटर नीचे खाई में गिर गई, जिससे 8 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग घायल हैं।
ये दर्दनाक सड़क हादसा नैनीताल के ऊंचा कोट इलाके में सोमवार देर रात हुआ। मरने वाले 8 लोगों में से 7 नेपाली श्रमिक हैं। अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू में पुलिस को काफी दिक्कत आई। 2 घंटे की मशक्कत के बाद सभी शवों को खाई से निकाला गया और घायल 2 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस के मुताबिक रोड संकरी होने और अंधेरा होने की वजह से संतुलन बिगड़ा और बोलेरो 200 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। नैनीताल में हुए इस दर्दनाक हादसे पर सीएम धामी ने भी दुख जताया है और मृतकों के प्रति संवेदना जाहिर की है। 11 अप्रैल को ऋषिकेश में होने वाली पीएम मोदी की रैली को लेकर तैयारियां अंतिम चरण पर है। ऋषिकेश के जिस IDPL मैदान में मोदी की रैली होनी है, वहां SPG ने मोर्चा संभाल लिया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। SSP अजय सिंह और DM सोनिका सिंह खुद कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं। अभी से चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती कर दी गई है। उत्तराखंड में पीएम मोदी की ये दूसरी चुनावी रैली होगी। इससे पहले रुद्रपुर में मोदी रैली कर चुके हैं। यहाँ पर रैली प्रस्तावित है जो IDPL ऋषिकेश में है और इसमें जो हमारा जो नॉर्म्स रहते हैं उसके हिसाब से पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। खासकर जो हेलीपैड आपने देखा कि हेलीपैड की जो आउटर कॉर्डन है काफ़ी खुला हुआ है, तो सारी व्यवस्था की जा रही है। 0 जोन बनाया गया कि पीछे से वहाँ से कोई वाहन नहीं चलेगा जब आने का यहाँ पर VIP का टाइम होगा। साथ ही साथ इसमें जो जनरल पब्लिक के बैठने का और VIP की एंट्री के अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए हैं। 5 पार्किंग बनाई गई जिसमें एक VIP पार्किंग और 4 जो अन्य बसें और गाड़ियाँ आएंगे, लोग आएंगे उसमें पार्किंग बनाई गई। लोकसभा के चुनावी रण के लिए उत्तराखंड में उतरेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। 13 अप्रैल को प्रियंका उत्तराखंड दौरे पर आ रही हैं। इस दौरान पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा में वो रैलियां करेंगी और कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोट जुटाएंगी। प्रियंका कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारकों में शामिल है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को उत्तराखंड की 5 सीटों पर मतदान होना है। प्रियंका गांधी जी 13 तारीख को हरिद्वार और पौड़ी संसदीय क्षेत्र में आएंगे। स्थान अभी दोनों जगह का तय होना है, लेकिन कार्यक्रम उनका बनके यहाँ आ गया है। उनकी स्वीकृति हमको प्राप्त हो गई है और 13 तारीख को उनका कार्यक्रम लगेगा। और अल्मोड़ा में इसी हफ्ते राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम, आदरणीय खड़गे जी का कार्यक्रम, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कार्यक्रम तय हो रहा है। उसकी भी हमको जल्दी ही स्थान और डेट मिलेगी। हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिया है कांग्रेस नेता जयराम रमेश के 400 पार वाले नारे पर हमले का जवाब। 399 ले लेंगे, 398 ले लेंगे, 404 ले लेंगे, तो यही आशय जयराम जी का है। इस तरह के बयान अब उनकी लड़ाई ये नहीं है, वो यही कहते हैं कि नहीं 400 नहीं आ रही हैं, 399 आ रही हैं, यही उनके सवाल है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने बीजेपी के 400 पार वाले नारे का मजाक उड़ाया था और तंज करते हुए कहा था कि इस नारे में कोई दम नहीं है और नतीजा इससे उल्टा होगा। जयराम ने कहा है कि बीजेपी के नारे पहले भी गलत साबित हो चुके हैं और इस बार के लोकसभा चुनाव में भी गलत साबित होंगे। लोकसभा चुनाव के गर्माते पारे के बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने इंडी गठबंधन को बड़ी नसीहत दी है। बाबा रामदेव ने कहा कि यदि इंडी गठबंधन वाले सनातन और हिंदू धर्म के मर्म को ना जानकर उसकी अवहेलना करेंगे तो उनको राजनीति में बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। रामदेव ने कहा कि इंडी गठबंधन के नेताओं को सनातन धर्म और राष्ट्र के संदर्भ में बहुत संजीदगी और संवेदनशीलता के साथ बोलना चाहिए। इंडिया गठबंधन से मैं एक ही बात कहूंगा कि सनातन धर्म जो शाश्वत सांस्कृतिक प्रवाह और हिंदू धर्म के जो शत्रु पक्ष हैं, जो भारत विरोधी सनातन विरोधी ताकतें हैं, यदि इंडिया गठबंधन वाले अपने सनातन धर्म और हिंदू धर्म के मर्म को न जान करके जरा से भी कोई अवहेलना करेंगे तो उनका राजनीतिक रूप से बड़ा नुकसान होगा। इसलिए उनको सनातन धर्म और हिंदू धर्म के राष्ट्र धर्म के संदर्भ में बहुत ही संजीदगी और संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करने की आवश्यकता है। बीजेपी के 400 पार के नारे पर भी बाबा रामदेव ने टिप्पणी की है। बाबा रामदेव ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 के पार जाएगी या नीचे रहेगी, इस बारे में तो वो कुछ नहीं कह सकते। इस बारे में राजनेता या राजनीतिक विश्लेषक ही बता सकते हैं। प्रदेश में होम वोटिंग के साथ हुआ लोकसभा चुनाव का आगाज। चमोली जिले की तीनों विधानसभा में 86 दिव्यांग और 259 वरिष्ठ नागरिकों समेत कुल 345 मतदाता होम वोटिंग से मतदान कर रहे हैं। होम वोटिंग के लिए बद्रीनाथ विधानसभा में 19, थराली विधानसभा के लिए 14 और कर्णप्रयाग विधानसभा के लिए 22 समेत कुल 55 पोलिंग पार्टियां घर घर भेजी गई हैं।
वहीं रुद्रप्रयाग में दोनों विधानसभाओं में 67 दिव्यांग मतदाता और 85 साल से ज्यादा उम्र के 335 मतदाता वोटिंग कर रहे हैं। जो लोग छूट जाएंगे उन्हें 10 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। फॉर्म भरने के बाद दिव्यांगों और बुजुर्गों को पोस्टल बैलेट के जरिए घर बैठे मतदान करने का अधिकार चुनाव आयोग ने दिया है। 8 से 10 अप्रैल तक पहले और 11 से 13 अप्रैल तक दूसरे चरण में इनका वोट डलवाया जाना है। उत्तराखंड एसटीएफ ने पीएम मुद्रा लोन योजना के नाम पर देश भर में ठगी करने वाले एक साइबर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने का दावा भी किया है। यूपी के रहने वाले दोनों आरोपी देहरादून के प्रेमनगर इलाके से गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से लाखों रुपए कैश के अलावा सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन, बैंकों की पासबुक और चेकबुक बरामद हुई है। एसटीएफ का दावा है कि गिरोह ने ज्यादातर दक्षिण भारत के राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के निवासियों के साथ धोखाधड़ी की है। ऑनलाइन ठगी की वारदातों को गिरोह प्रेमनगर से चला रहा था, लेकिन तकनीक का इस्तेमाल कर लोकेशन कहीं और की दिखाई जाती थी। गिरोह का सरगना दीपक राज शर्मा बताया जा रहा है, जो अभी फरार है। हमारी टीम के द्वारा प्रोएक्टिवली काम करते हुए देहरादून स्थित कुछ ऐसे नंबरों को चिन्हित किया गया जिनके द्वारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में साइबर फ्रॉड की कार्रवाई की जा रही थी। तो ऐसे नंबर्स और ऐसे बैंक अकाउंट्स को चिन्हित कर उनको डेवलप किया गया और उसी क्रम में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि थाना प्रेमनगर क्षेत्र से एक बड़ा साइबर क्राइम का सिंडिकेट संचालित कर रहे थे, जिसके द्वारा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विक्टिम्स को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम पर लोन दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर आया एवलांच और 4 धाम यात्रा की तैयारियों के बीच खड़ी हो गई है नई मुश्किल। केदारनाथ पैदल मार्ग पर कुबेर गदेरे के पास ये एवलांच मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे आया, जिससे पैदल मार्ग पर आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। 10 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाने हैं। ऐसे में यात्रा को लेकर तैयारियां तेज है, लेकिन मौसम तैयारियों में अड़चने पैदा कर रहा है। हर दिन दोपहर बाद केदारनाथ धाम समेत पैदल मार्ग पर बर्फबारी हो रही है। इस वजह से बर्फ साफ करने में जुटे मजदूरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और अब केदारनाथ पैदल मार्ग पर कुबेर गदेरे के पास आए एवलांच ने चुनौतियां और ज्यादा बढ़ा दी है। कुछ बिजली की लाइनें और कुछ पानी की लाइनें भी क्षतिग्रस्त हैं और कुछ जगह जगह पर थोड़ा रेलिंग का भी इशू है और जो ग्लेशियर हैं उनको भी जो डीडीए में के लेबर हैं उन्होंने उनको भी साफ कर दिया है। नैनीताल के रामनगर स्थित गर्जिया माता मंदिर परिसर में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से कई दुकानें जलकर स्वाहा हो गई। मंदिर परिसर में आग लगने से हड़कंप मच गया और भक्तों में घंटों अफरा तफरी का माहौल रहा। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर किसी तरह काबू पाया गया। गर्जिया माता मंदिर परिसर में आग लगने की वजह साफ नहीं हो सकी है। प्रशासन जांच करवा रहा है। चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा हुई। देश भर में देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। हरिद्वार के प्रसिद्ध माया देवी मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ दिख रही है। माया देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। ये वो पावन धाम है जहां देवी सती का हृदय और नाभि गिरी थी। माया देवी हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी है। इस मंदिर की वजह से ही प्राचीन काल में हरिद्वार को मायापुरी के नाम से जाना जाता था। यूके न्यूज एक्सप्रेस में खबरों का सफर अभी बस यहीं तक। उत्तराखंड की अहम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिएगा श्रेष्ठ उत्तराखंड के साथ।